हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट ग्लोबल हब में। तो प्यारे साथियों एवं बच्चों, अभी हम अपना क्लास 10th का मैथ का लेक्चर सीरीज स्टार्ट किए थे। तो कुछ बच्चों का एक क्वेरी था कि कमेंट था कि हमें कक्षा 9 का भी मैथ पढ़ना है, जो कक्षा 9 में है विद्यार्थी। तो जो भी स्टूडेंट क्लास 9th में हैं उनके लिए भी हम मैथ की सीरीज़ लेके आ रहे हैं, जिसमें से उनका भी पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। तो हम जैसे क्लास 10th में सीरीज़ वाइज लेक्चर स्टार्ट किए हैं, उसी तरह क्लास 9th में भी आपको संपूर्ण मैथ मिलेगा। तो हम डे बाइज डे एक एक अध्याय को लेके चलेंगे। आपके जितने भी सिलेबस के टॉपिक हैं हम सबको कवर करेंगे, और सीबीएसई बोर्ड वाले भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम इसमें जो लैंग्वेज यूज करेंगे दोनों लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश मिक्स, और लिखेंगे भी और पढ़ाएंगे भी। बट हम रेफरेंस यूपी बोर्ड का लेके चल रहे हैं। जहाँ पे कन्फ्यूजन रहेगा तो हम सीबीएसई बोर्ड को भी एनसीईआरटी पैटर्न का इंग्लिश वर्जन हम देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला अध्याय है, इसमें जो पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, जिसको हम बोलते हैं नंबर सिस्टम। तो हम आपके बुक का पहला देख रहे हैं कि नंबर सिस्टम क्या है। तो हम अपने नोट पे चलते हैं, तो हम आपको हाथ से लिख कर प्रॉपर समझाएंगे। तो आपका नोट्स, ये आपकी बुक है। एक बार हम इस बुक का ओवरव्यू दे देते हैं। इसमें नंबर सिस्टम को आपको दर्शाया गया है कि कैसे क्या है, नंबर सिस्टम क्या क्या होते हैं, नंबर सिस्टम में कितने नंबर होते हैं, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और भी परिमेय संख्या। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे अपने नोट पर चल के। तो बस ये एक रेफरेंस है पढ़ाने का, तो हम पढ़ाएंगे अपने नोट से। तो चलिए, चैप्टर 1 है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। संख्या क्या होती है? नंबर। पहली बात तो हमें जानेंगे नंबर क्या है। नंबर वो होती हैं गिनती गिनने के लिए जिन भी चिन्हों का प्रयोग करते हैं, गिनती गिनने के लिए जिन भी चिन्हों का प्रयोग करते हैं हम उसे नंबर कहते हैं। जैसे हमने बोल दिया 1, 2, 3, ये सब क्या है? नंबर है। और इसको जिस भी सिस्टम पे लिखा जाता है उसको नंबर सिस्टम कहते हैं। तो हमें जो पढ़ना है, इसका नंबर सिस्टम 10 रहता है, अर्थात दशमलव पद्धति। ये आप आगे देखेंगे, बस हम यहाँ पे एक जानकारी के लिए बता दिए कि ये दशमलव पद्धति है जो भी नंबर सिस्टम पढ़ते हैं। तो ये नंबर सिस्टम कई प्रकार की होती हैं, सबको दर्शाने के अलग अलग तरीके हैं। जैसे हम बोलें कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। प्राकृतिक संख्या को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या को हम कह देते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। पूर्ण संख्या को हम बोलते हैं होल नंबर, सीबीएसई बोर्ड वाले। पूर्णांक को हम बोलते हैं इंटीजर। परिमेय संख्या को रेशनल नंबर, और अपरिमेय को इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। तो आपको इस चैप्टर में जो पढ़ना है, इन सब के बारे में पढ़ना है कि नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, इंटीजर, रेशनल, इर्रेशनल नंबर क्या है। तो मेनली हम स्टार्ट करते हैं जैसे नेचुरल और होल नंबर, अर्थात प्राकृतिक और पूर्ण संख्या क्या होती है। जैसे हम जैसे 1, 2, 3, 4, अगर हम कोई भी नंबर 1, 2, 3, 4 डॉट 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 अनंत तक, कहाँ तक जाएंगे? अनंत मतलब इनफाइनाइट, कुछ भी हो सकता है, 4, 5, 6, 10, 1000, लाख। तो ये क्या हो गया? नेचुरल नंबर। होल नंबर जब हम बोलते हैं तो बस इसी प्राकृतिक संख्या के आगे हम एक 0 लगा देते हैं। 0 भी हमारी क्या है? एक पूर्ण नंबर है, पूर्ण संख्या है, होल नंबर है। ठीक। अब इंटीजर, आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा संख्या रेखा। संख्या रेखा पे क्या होता है? एक लाइन होती है और यहाँ पे बीच में एक क्रॉस होता है, जहाँ पे एक 0 होता है, न्यूट्रल। ठीक। यहाँ पे हमारा 0 होता है। अब
यहाँ पे एक तरफ चलता है धनात्मक और इधर चलता है ऋणात्मक, अर्थात निगेटिव एक तरफ होता है और एक तरफ पॉजिटिव। ठीक, तो यहाँ पे पॉजिटिव 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनेटिव पॉजिटिव का, और यहाँ पे -1 -2 -3 डॉट 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 माइनस इन्फिनेटिव। ठीक, तो माइनस का अनंत। तो इंटीजर इस प्रकार से दो टाइप के हो सकते हैं, ऋणात्मक, धनात्मक और जीरो। ठीक, अगर हम इसी धनात्मक इंटीजर को जीरो से स्टार्ट करते हैं, धनात्मक इंटीजर अर्थात धनात्मक पूर्णांक एक प्रकार से हम देख सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या भी है, नेचुरल नंबर है। अगर इसी के साथ हमने जीरो ले लिया, धनात्मक पूर्णांक को जीरो के साथ काउंट कर लिया, तो हमारा पूर्ण संख्या अर्थात होल नंबर बन जाती है। ठीक, अब अगला आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या रेशनल नंबर। देखिए, मैथ से आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। हम हर एक चीज़ों को आराम से विस्तृत डिस्क्राइब करेंगे जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ आए। बाकी कुछ भी रहे तो आप हमें पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम उसके लिए अलग से टॉपिक या उसी कमेंट बॉक्स में हम जवाब दे देंगे। तो आप मैथ अभी पढ़ना स्टार्ट किए हैं, आपको धीरे धीरे सब चीज़ें सरल लगने लगेंगी जब आप पढ़ने लगेंगे। ठीक, और याद रहे कि मैथ कोई रटने की चीज़ नहीं है, समझने की चीज़ है। आप इसको बढ़िया से समझेंगे तो अच्छे से पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या है? अगर हमारे पास दो पूर्णांक हैं, दो पूर्णांक, ठीक, चाहे वो नेगेटिव या पॉजिटिव, ठीक, तो हम पॉजिटिव ही लेके चलते हैं, अभी नेगेटिव का रहने देते हैं। दो पूर्णांक हम मान लेते हैं, एक p है, एक q है। p कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4, q भी कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4। तो हम इसको जब लिखेंगे परिमेय p/q, मतलब p को अगर q से भाग देते हैं, p/q, तो ये रेशनल नंबर होगा। कब? when q does not equal to 0। क्यों जीरो नहीं है? क्यों जीरो नहीं है? अगर हम बराबर देके ऐसे काट देते हैं मतलब ये इक्वल नहीं है। अगर बराबर है इक्वल है, अगर काट दिए तो इक्वल नहीं है। क्यों जीरो नहीं होना चाहिए रेशनल नंबर के लिए? ठीक, क्यों जीरो नहीं होना चाहिए रेशनल नंबर के लिए? कोई भी नंबर। अच्छा, एक इसमें है जीरो। जीरो को समझिएगा थोड़ा इसके बारे में। अगर हम जीरो में किसी संख्या से भाग देते हैं, बटा का मतलब भाग दे रहे हैं, जिससे भाग देंगे उसको हम बोलते हैं हर, और जिसमें भाग देते हैं उसको बोलते हैं अंश। अगर आप लोग पढ़े होंगे, इसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर। तो इसमें जो होता है हर और अंश, हर और अंश। हर को हम डिनोमिनेटर बोलते हैं, डिनोमिनेटर, और हर को, अंश को हम नोमिनेटर। सीबीएसई बोर्ड वाले। तो जब नोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, भाग देना मतलब डिवाइड करते हैं, तो जीरो में किसी भी संख्या से जब हम डिवाइड करते हैं तो जीरो आती है। जैसे 0/2, 0/3, 0/4, तो ये हर केस में जीरो आएगा। ठीक, और यहाँ हम क्या देख रहे हैं? डिनोमिनेटर। हर क्या है? जीरो नहीं है, अर्थात नॉन जीरो है। तो ये इस प्रकार से, एक प्रकार से क्या हो गया? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या।
रेशनल नंबर। तो जीरो भी हमारा एक रेशनल नंबर है, जीरो भी एक रेशनल नंबर है। ये आपको प्रूफ करने के लिए आएगा और हम इसको बता भी दिए हैं। ठीक, तो रेशनल नंबर क्या होता है? जिसे हम p बाई क्यू पे लिख सकें और क्यू जो है जीरो ना हो। तो इस प्रकार जितने भी नंबर होंगे वो रेशनल नंबर होंगे। ठीक, तो हम एक बार आपको टेक्स्ट बुक पे चलते हैं, जो आप पढ़ते हैं टेक्स्ट बुक। तो देखिए, आपको इसमें भी बताया गया है संख्या पद्धति, इसमें भी आपको संख्या पद्धति बताया गया है। क्या है? नंबर सिस्टम बताया, बीच में जीरो कर दिया है, इधर ऋणात्मक इधर धनात्मक। आप इस मतलब इसमें एक आपको इस रूप में बताया है कि जैसे एक आप शून्य की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं, शून्य से चलना स्टार्ट करते हैं धनात्मक दिशा में, शून्य से आप ऋणात्मक दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। तो ये सब आपको बताया गया। जैसे होल नंबर हमने आपको बता दिया, पूर्णांक क्या होता है। तो इंटीजर, इसका संग्रह बता दिया हम, माइनस। ठीक, माइनस प्लस की तरफ चलेंगे। तो हमने आपको रेशनल नंबर बता दिया, जिसे p बाई क्यू में लिखा जा सकता है। क्यू जीरो ना हो तो क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक, यहाँ पे देख तो -25 भी एक उदाहरण के लिए -25/1 p बराबर इतना है, q बराबर इतना संपातिक परिमेय संख्या है। तो प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या और पूर्णांक भी आते हैं किसमें? परिमेय संख्या पे। p बाई क्यू की यूनिक रूप में निरूपण नहीं है। उदाहरण के लिए 1/2 तो आदि परिमेय संख्या तुल्य परिमेय संख्या भिन्न होती हैं। तो ये सब हम आपको समझा दिए हैं। चलिए, यहाँ पे एक है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। हमने नंबर सिस्टम पे आपको बताया पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। कैसे? पूर्ण संख्या है 0 1 2 3 4 डॉट इन्फिनिटी। तो ये पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या भी होगी। क्यों? क्योंकि इसमें 1 से लेके 2 3 4 मतलब कि 1 से भी स्टार्ट है, तो इसीलिए इसमें पूर्ण संख्या भी प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं हम। लेकिन प्राकृतिक संख्या को हम पूर्ण संख्या नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें जीरो शामिल नहीं है। ठीक, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। सही है, प्रत्येक पूर्णांक हम नंबर पे लेते थे, नंबर सिस्टम पे 1 2 3 -1 -2 -3। तो ये भी एक हम इस पे डिवाइड कर, किसी भी संख्या को 1 से डिवाइड करने पर वही संख्या आती है। तो मतलब ये जीरो भी नहीं है और डिवाइडर भी है, इस पे डिनोमिनेटर भी है। तो ये भी एक, जितने भी पूर्णांक हैं वो एक परिमेय संख्या है। प्रत्येक परिमेय संख्या का एक पूर्णांक होती है, तो ये गलत है। थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। थोड़ा सा यहाँ करेक्शन कीजिएगा, प्रत्येक पूर्ण संख्या नहीं होती है। जीरो को छोड़कर सभी प्राकृतिक संख्या होती है, यह ध्यान रखिएगा। हमने थोड़ा सा गलत बता दिया कि जीरो को ले भी प्राकृतिक संख्या नहीं, प्रत्येक पूर्ण संख्या नहीं होती है। जीरो को छोड़ के 1 2 3 प्राकृतिक संख्या, तो इसीलिए पहला कथन असत्य है, दूसरा सही है और तीसरा भी असत्य है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है नहीं, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं हो सकती, क्योंकि 3/5 यहाँ पे दिया है ना, एक पूर्णांक नहीं है, क्योंकि ये डेसिमल में आ रहा है, दशमलव में आ रहा है। जब इस दशमलव यहाँ पे 5 6 30 ये दशमलव में आ रहा है, पूरा डिवाइड नहीं हो रही है। ठीक, तो अगला इसमें आपको क्वेश्चन दिया गया है, उदाहरण दिया गया है, 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम आपको बताते हैं कि इस उदाहरण को, इसमें तो दिया गया है आपका, इसमें भी समझ सकते हैं, लेकिन हम आपको बताते हैं इसमें 2 विधि दिया गया है। तो जो आपको सबसे सटीक विधि है दूसरा, हम इससे बताते हैं। नोट्स में आ जाएंगे। एग्जाम्पल, 1 और 2 के बीच
5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक। एक चीज़ इसमें ध्यान दीजिएगा कि दो नंबर के बीच मतलब दो पूर्णांक, एक और दो पूर्णांक है। नंबर सिस्टम पे अगर हम यहाँ पे 0 है, इधर तो नेगेटिव है नहीं, एक है यहाँ पे 2 हैं, तो बीच में अनंत परिमेय संख्या हो सकती है, इन्फिनिटी। यहाँ पे कहीं भी इसमें कई परिमेय संख्या हो सकती है। एक और दो के बीच कई परिमेय संख्या हो सकती है, लेकिन हमें केवल 5 निकालना है। तो हम देखेंगे कि अगर 1 और 2 के बीच में क्या आएगा, कहीं यहाँ पे इसका आधा क्या होगा। यहाँ से हम चलेंगे तो 1/2 और यहाँ से चलेंगे तो 2/1, अर्थात यहाँ से चलेंगे तो यहाँ का आधा हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा 2/1, तो यहाँ पे 1 कर देंगे तो ये क्या हो गया 3/2। 2 1 9 2 और 1 ऐड कर देंगे, ऐसे करते हैं। जैसे अगर हमें यहाँ कोई दिया गया है 1/2 में 1 जोड़िए, तो अब यहाँ से मल्टीप्लाई करिए और इसमें ऐड कर दीजिए, 2 1 9 2 + 1 3/2, तो बीच में यहाँ 3/2 आएगा। एक तो हमें निकल गया। ठीक, हमें 4 और निकालने हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे, पहले हर बराबर करेंगे। तो जैसे हमें 5 निकालना है तो 5 में हम 1 ऐड कर देंगे, यहाँ 6 हो जाएगा। ठीक, अब हम 6 में अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा, तो मतलब 1 आ गया यहाँ पे। ठीक, और 2 लाने के लिए हम क्या करेंगे, इससे दोगुना लिख देंगे 12/6, तो यहाँ पे 2, तो मतलब 6/6 और 12/6 के बीच का हमें निकालना है। तो एक एक नंबर बढ़ाते चलेंगे, 7/6 हर वही रखेंगे, 8/6 9/6 और 10/6 और 11/6। अगला 12/6 आ जाएगा, तो ये हमें 5 निकल गई। ये हमारी क्या हो गई, 5 परिमेय। इसको और सरल भाषा में 60/6 डिवाइड नहीं होगा, भाग नहीं जाएगा। देन 8/6 अर्थात 8/6, तो यहाँ से 2 से काट देंगे तो 2 चौका 8, 2 3 6, 4/3। यहाँ से 3 से काट देंगे, 3 3 9 3 दूनी 6, 3/2। यहाँ से 2 5 10, 2 3 6, 5/3 और 11/6। ठीक, ये आएंगी। अब बीच वाली हमें क्या थी, 3/2 निकाली थी पहले ही, 3/2। तो ऐसे निकालने का तरीका है, आप जितने भी पूछे उससे 1 ऐड करके और उसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आपका पहला नंबर। तो इस तरह आपको 5 परिमेय संख्याएं निकल गई हैं। तो इस टॉपिक में आपको यही करना है कि परिमेय संख्याएं निकालनी है। बाकी हम प्रश्नावली पे चलते हैं। आपके प्रश्नावली में क्या है, ये तो हम आपको कॉन्सेप्ट बताएं कि इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट क्या है। तो CBSE बोर्ड वालों को भी समझ में आ गया होगा। फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। हाउ टू फाइंड मैक्सिमम नंबर विच कैन फाइंड 5, देन ऐड 1 6 and divide by 6 is equal to 1. I mean that 1 and 2 we find the 5 rational number. ओके, तो इस प्रकार हम निकाल सकते हैं, हमारा ये आंसर है। ठीक, तो एक एग्जांपल था। अब हम आते हैं अपने टेक्स्ट बुक पे। अपने टेक्स्ट बुक पर आते हैं। इसमें देखिए क्या है। अच्छा, रेशनल नंबर तो हमने पढ़ लिया। इरेशनल अगले में पढ़ेंगे हम। पहले यहाँ पे आपका प्रश्नावली आ जाता है 5.1.1। ठीक, इस प्रश्नावली में हम देखेंगे कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे P/Q में लिख सकते हैं। जहाँ ये तो हमने आपको बता दिया, ये आप करेंगे। 0 एक परिमेय संख्या हाँ है, कैसे है, इसे हम P/Q पे लिख सकते हैं। 0 पे किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमेशा 0 आता है, और नंबर जो नीचे रहेगा 1 2 3 4, तो ये क्या है, 0 भी नहीं है, तो हम P/Q में लिख भी सकते हैं। तो 0 एक परिमेय संख्या है। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए।
तो हम इसको थोड़ा सा ओवरव्यू देते हैं 3 और 4 के बीच, जैसे हमने आपको बताया था। हम अपने नोट्स में आते हैं। अब हम एक बार इंग्लिश में लिख देते हैं। क्वेश्चन 2, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 5 क्या था 3 and 4, 6 नंबर, 5 नहीं 6, यहाँ पे 6 रेशनल नंबर 3 and 4। 3 और 4 के बीच हमें 6 रेशनल नंबर परिमेय संख्या निकालनी है। तो प्रोसेस वही रहेगा, जैसे हम यहाँ पे नंबर सिस्टम ले लिए, बीच में 0 है, माइनस तो कुछ है नहीं, इधर नहीं चलेंगे। यहाँ पे 1 2 3 4, तो हमें इसके बीच निकालना है। ठीक, तो अगर हम इसमें लेंगे तो जैसे हम निकालते थे कि इसका आधा और इसका 1, 3 2 के 2 1, 5/2, बीच में कहीं यहीं आएगा। नहीं, ये थोड़ा सा गलत हो गया। आपको अगर बीच की संख्या निकालनी है तो 2 नंबर को आप ऐड करेंगे, जहाँ से कहे, जैसे 3 और यहाँ पे 4 और बटे 2 कर देंगे तो 7/2, यानी कि ये बीच की संख्या कितना 3.5 आ गई। ये हम आपको बताएंगे कि पॉइंट में कैसे आता, कर ले रहे हैं तो सही है, नहीं कर पा रहे हैं तो आगे बताएंगे। बस आप जानिए कि इसके हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन के रूप में 7/2। निकालने का तरीका हमें 6 बोला है तो हम 1 ऐड कर लेंगे। वी राइट, हम लिख सकते हैं, थोड़ा लिखने में दिक्कत आ रहा है। वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं 6 + 1 = 7। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 1। ठीक, तो यहाँ पे 3 है, 3 आना चाहिए यहाँ पे, तो हम यहाँ पे इससे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी तक हम 3 गुना इसका लेके चलेंगे तो 7 × 21, अर्थात 21/7। तो अब आ गया 3 और यहाँ पे 4 आना चाहिए, तो 1 इसमें से और, अब इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो भी नंबर दिया होगा पहला मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो भी नंबर दिया है 4, तो यहाँ पे 7 × 4 = 28/7। तो अब ये क्या आ गया हमारा 4। तो हम 3 और 4 को हम भिन्न के रूप में लिख लिए। ठीक, कैसे करना है, जैसे हमें 3 और 4 नंबर दिया है तो इसको भिन्न में लिखना है, तो पहले इन दोनों को जोड़ लेंगे, 7 आएगा, और ऊपर क्या 7 से 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 21, ऐसे भी लिख सकते हैं, और 7 × 4 = 28/7, यही कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, 21/7 है तो हम अगला इससे बढ़ाएंगे 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 और 26/7, और एक 27/7। तो ये हमारा आ गया 6 परिमेय संख्या। ठीक, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, ये किसी से डिवाइड नहीं होगी, तो जिसका डिनोमिनेटर हर समान है तो इसका ये आंसर हो जाएगा। हम परिमेय संख्या लिख लिए। ठीक, तो इसी तरह आप लोग कीजिएगा। बाकी प्रश्नावली में और थोड़ा सा हम एक बार ओवरव्यू दे देते हैं, बाकी आप अपना नोट्स वगैरह बनाते चलिएगा। हमारे लेक्चर को रोक के बीच में देख भी सकते हैं, और क्वेश्चन की प्रश्नावली आप अपने रफ में या नोट्स में बनाते चलेंगे, जिससे आपको बाद में रिवीजन करने में आसानी होगी। ठीक, अब यहाँ पे दिया 3/5 और 4/5, इसको आप लोग कीजिएगा। जहाँ पे समस्या आएगी हम बताएंगे, नहीं आएगी तो आप कमेंट में कीजिएगा, नहीं तो हम अपने नेक्स्ट पार्ट वीडियो में लेके आएंगे। और नीचे दिए गए कथन सत्य हैं असत्य कारण सहित हमने तो बता दिया। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो प्राकृतिक संख्या 1 2 3 से स्टार्ट हो रही तो पूर्ण संख्या तो होगी, 0 ऐड कर दोगे तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या ये सत्य है।
प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक, हाँ सही है, पूर्णांक जितने भी इंटीजर हैं वो पूर्ण संख्या है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो परिमेय संख्या भी पूर्ण संख्या होती है। इन सब चीज़ों को आप एक बार देखिएगा, जहाँ पे नहीं समझ में आएगा आप कमेंट कीजिएगा, और नेक्स्ट पार्ट में हम थोड़ा सा जो भी कन्फ्यूजन रहेगा इसको चर्चा करके फिर हम अपरिमेय संख्या बताएंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, जहाँ पे समझने में दिक्कत आएगी आप लाइएगा। अभी हमारा ये पहला लेक्चर है, तो हो सकता है थोड़ी बहुत गलती हो भी सकती है, तो आप लोग उसको बताइएगा, ठीक है। आप लोग सपोर्ट कीजिए इसी तरह। तो अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू।